ऊधम मचा रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। अब भगवान भोले बाबा जो थे ये नांदिया पर आगे किए हुए थे। जैसे ही भूत जो थे ये ऊधम मचाते हैं तो भगवान भोले बाबा जो थे ये इन्होंने देर नहीं की है, नांदिया पे पीछे मुंह करके बैठ गए। बच्चे लोग बैठ जाओ, इधर बैठा दो भाई, बैठा दो, बैठ जाओ। थोड़ी शांति बनाए रखो। एक बार में आने के बाद सब लोग एक बार जयकार में जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान भोले बाबा की जब बारात चली है तो कैसी बारात है बताया है। बारात चली है कैसी बारात है भगवान की प्रिय सजनों। ऐसी भगवान भोले बाबा की जब बारात चली है तो भोले बाबा जो थे भूत जब ऊधम मचाने लगे तो नादिया पे पीछे मुंह करके बैठ गए। भूत जो थे बिल्कुल शांत होकर के चलने लगे। धीरे धीरे इधर हिमाचल के यहाँ बड़े अच्छे तरीका से तैयारियां हैं और जब हिमाचल नगरी के किनारे पर बारात जो थी पहुंची है तो हिमाचल ने गांव के किनारे पर व्यवस्था की है और जब व्यवस्था की है तो सबसे पहले परीक्षित महाराज जी बारात की अगवानी कौन लेता है मालूम है?
बारात की अगवानी कौन लेता है सबसे पहले? गांव के लली लला बाली बच्चन ने जा सोची चलो देखे दूल्हा कैसे हुए। बच्चे लोग भागे हैं, पहुंच गए हैं, पहुंचे नहीं बल्कि दूर से देखा है भोले बाबा को। सर्प बिच्छू जो देखे तुरंत भागे, भाग करके अपने अपने घरों में घुस गए। दरवाजा लगा लिया है, को भूत जाई में घुसे चले आए। अब गिरिजा की सहेलियों ने ये सोचा है चलो बारात आ गई है, ऐसा करो दूल्हा की आरती चलो उतार के तब मैं दूल्हा देखा है कैसे हुए। तो गिरिजा की सहेलियों ने बहुत अच्छे तरीका से थाली सजाई और थाली सजा करके और गिरिजा की सहेलियां भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चली। और जब उतारने के लिए चली दूर से भोले बाबा को देखा और जो सर्प बिच्छू देखे थरिया कौंडरी और बात ठाड़ी हुई। लड़कियां जो थी आ गई हैं मैया मैना के पास में। एक लड़की ने जवाब दिया मैया ऐसे तो अच्छा ये था गिरजा को कुएं में धकेल देती तो भी अच्छा था। मतलब हाँ मैया दूल्हा अगर ज्यादा जियो तो महीना 2 महीना वो तो सब मतलब हाँ बरतापन है बुढ़ापा है, इसलिए तुम गिरिजा की शादी मत करो। मैना ने कहा बेटी कोई बात नहीं है, ये शादी नहीं होगी। देव ऋषि नारद को बुलवाओ। तो नारद को बुलवाया है, नारद से जवाब दिया है नारद अपनी बारात ले जाओ। मतलब क्या हुआ? जवाब दिया मुझे ये शादी नहीं करनी है। अरे भाई ये तो बताओ क्या बात हुई है? मैंने सुना है दूल्हा पर वृद्धापन है, बुढ़ापा है, चला भी नहीं जाता है, हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ में नहीं करेंगे। देव ऋषि नारद कहने लगे कोई बात नहीं है हम बारात ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। मतलब हाँ तुम्हारे कहने से ये बारात वापस नहीं जाएगी। फिर अगर यही बात गिरिजा कह दे तो ये बारात अभी और इसी वक्त हम अपनी पुणे वापस ले जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं। तो जवाब कोई बात नहीं है, गिरिजा हमारी बेटी है, क्यों नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो वो अवश्य कहेगी बारात वापस की। तो गिरिजा को बुलवाया, जवाब दिया है मैया मैना कहने लगी बेटी हाँ दूल्हा पर वृद्धापन है, बुढ़ापा है, उसमें चला भी नहीं जाता है, तुम इस शादी से इनकार कर दो। देव ऋषि नारद से कह दो अपनी बारात वापस ले जाओ। तो गिरिजा जो थी ये कहने लगी है, जवाब दिया है भैया तुम्हें नहीं मालूम है। जवाब दिया है गिरिजा बोली है भैया अरे मुझसे सर मिली
गिरजा ने जवाब दिया है मैया, मैंने भगवान भोले बाबा के साथ में शादी करने के लिए 44,000 साल तक तपस्या की थी। मैं भगवान भोले बाबा के साथ में शादी करूंगी। मैया मैना ने जवाब दिया, बेटी कोई बात नहीं है, मैंने तो तेरे भले के लिए सोचा था और तेरी जैसी राजी वैसी हमारी राजी। तो देखिए जवाब दिया है कोई बात नहीं है। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है मैना से, कहा है अब भाई बताओ क्या होना चाहिए। तो मैना ने जवाब दिया कोई बात नहीं है, अब शादी की तैयारियां करो। इधर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उधर जहाँ बारात रुकी हुई थी शुक्र और शनिचर आए हुए थे। शुक्र और शनिचर जो थे भूख से बहुत तेजी से चिल्लाने लगे हैं, बहुत तेजी से। तो सूचना पहुंचाई है बाराती लोग बाद में भोजन कर लेंगे, ये बच्चे बहुत तेजी से रो रहे हैं, इनको भोजन करवा दो। तो शुक्र और शनिचर को बुलवाया है, अब बुलवाया है जौन से कमरा में भोजन रखो तो रसोई वालों बाई के सामने आगे बैठा ले। जवाब दिया बैठ जाओ। तो सबसे पहले पत्तल परोसी, पत्तल और कुल्हड़, और चौलों में साफ सब्जी लेंगे तौले पत्तल और कुल्हड़ गाय। हाँ जवाब दिया है भाई पत्तल और कुल्हड़ अभी रखे थे कहाँ गए। कोई बात नहीं है, भ्रम में पड़ गई। दूसरे फिर परोसे तो सब्जी परोसी, पहले तो दो पूरी रखी कछू ना बहु, फिर 4 पूरी पसी तो कछू ना बहु, फिर 6 पसी तो कछू ना बहु, फिर 8 10 और फिर जैसी लाए तैसी डाले, जैसी लाए तैसी डाले। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अंत में जो भोजन करवा रहा था दोनों की कलाई पकड़ी और जौन से कमरा में रसोई को सामान रखो तो बाई में ढकियाए दे, जाए में मरो जब खाओ। और शुक्र और शनि जो थे उसी कमरे में घुस गई हैं और सारा भोजन जो रसोई का था सब समाप्त कर दिया, लेकिन भूख से भी फिर भी चिल्लाती रही। तो हिमांचल ने जब ये सुना है भाई ये क्या हुआ है, हिमांचल जो थी भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची हुई और भोले बाबा के पास में पहुंचे। जवाब दिया है भोले बाबा अपनी महिमा समेटो। तो भगवान भोले बाबा ने तुलसी के पत्ते ला करके दिए हैं, तब दोनों की भूख जो थी ये शांति। श्रोताओं भोले बाबा को बुलवाया है और जब भोले बाबा को बुलवाया है श्रोताओं तो बड़े विधान से भगवान भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में होता है, कन्यादान होता है। समय के अनुसार आपको बता रहा हूं बड़े हर्ष उल्लास के साथ में गिरजा का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में होता है, कन्यादान हुआ है। कहाँ है गिरजा मैया? नारायण नारायण
खोल ले स्टैंड में खोल ले ऐसे बना कैमरा पकड़ के ये माला डाल पहले को डाले तुम डाले तुम डाले जल्दी है बात क्या है डालो डालो जो डाल लेने बहुत सुंदर कुर्सी डलवाओ कुर्सी है कुर्सी डलवाओ ये आपके गांव की बेटियां हैं बेटियां हैं ठीक है किसी भी बात की शंका ना करें हमारे जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उपस्थित हैं भाई ठीक है हमारे भाई लोग माताएं बहनें जो भी यहाँ पर भक्त लोग हैं वो आज इतने टाइम पर ये समझे कि ये हमारे गांव की देवी हैं ठीक है हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज और उनकी धर्मपत्नी माता जी आप लोग खड़े हो जाओ चारों लोग खड़े हो जाओ सर के ऊपर वस्त्र डालो पिताजी कन्यादान करवाओ भोजन की थाली ले लो तेरो अब का काम 6,500 10 रुपया कन्यादान करोगे अब कर ले अब छूट है 10 रुपया की करो अब छूट है 10 रुपया की करो लास्ट में कन्यादान करना लास्ट में जब रुक्मिणी और कन्हैया जी का विवाह हो तब कन्यादान करना तो एक एक अंगूठी बनवा लाना सामने ठीक है तब इन्हें भैंसिया दे दे कन्यादान भैंसिया को हम क्या करेंगे हमें तो अरे आइए काटो बनाए आते हंस के दिखा दो हम सही बात बताते हैं करो करो सभी माताएं बहनें एक एक करके उठेंगी कन्यादान लेंगी और भैया लोग कन्यादान करेंगे परीक्षित महाराज जी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से तिलक किया जाता है इससे हाँ 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 ठीक है वो अंगूठा से कर रही है हाँ बढ़िया और जो भी हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं अब जो लोग कन्यादान कर चुके हैं वो लोग बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ और लोग आ जाओ धीरे धीरे
आगे गाए बंधे गाए